खबरें जो आपको सीधे जोड़ती हैं हमसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं। बाबा साहब की जीवनी पढ़ने पर ही राष्ट्र और धर्म के प्रति उनके भाव जान पाएंगे। क्षेत्रीय प्रचारक निम्बाराम, जोधपुर। राष्ट्रीय जन चेतना न्यास जोधपुर द्वारा श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती पूर्व संध्या पर मारवाड़ इंटरनेशनल सेंटर जोधपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ अतिथियों द्वारा बाबा साहब और मां भारती के चित्र समक्ष दीप प्रज्वलन कर किया गया। मुख्य अतिथि डॉक्टर मोहन जी मगवाना ने शिक्षा का अलख जगाने पर जोर दिया। उन्होंने बताया, शिक्षा द्वारा ही राष्ट्र का विकास संभव है। मुख्य वक्ता निम्बाराम जी, क्षेत्रीय प्रचारक राजस्थान ने कहा, बाबा साहब की जीवनी के प्रसंगों से प्रेरणा लेनी चाहिए। उनके विचार, दर्शन और चिंतन द्वारा रूढ़िवाद का विरोध किया। जनवरी तक उनकी भावनाएं पहुंचना ही हमारा उद्देश्य है। 5 ग्रह के विशेष अंक में बाबा साहब की जीवनी के प्रमुख संस्मरण है। धनंजय केर ने बाबा साहब की जीवनी लिखी। उनके समग्र जीवन को समाज तक पहुंचाने के लिए ऐसी संगोष्ठियों का आयोजन होता रहना चाहिए, जिससे सद्भाव, सामाजिक समरसता का संचार प्रबुद्ध जनों में हो सके। बाबा साहब किसी को शत्रु नहीं मानते थे, विद्रोही नहीं बने। उन्होंने समाज के हर वर्ग को विकसित कर समानता और सामाजिक समरसता पर जोर दिया। बाबा साहब के शिक्षक कृष्णा जी पुलस्कर ने उन्हें गौतम बुधवार की पुस्तक दी। बाबा साहब के विद्यार्थी काल में सभी समाज के प्रमुख व्यक्तियों का योगदान रहा। उन्हें जब जाति आधार पर घर से बाहर निकाल दिया, तब उन्होंने संकल्प लिया कि अब से मैं संपूर्ण जीवन वंचित शोषित समाज के लिए जीऊंगा। नासिक कलीराम मंदिर प्रवेश हेतु आंदोलन किया। 1935 में उन्होंने घोषणा की, हिंदू के रूप में जन्मा हूँ पर हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। 21 वर्ष बाद उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। दातोपंत जी ठेंगड़े जी उनसे मिलने गए, वार्ता हुई। बाबा साहब ने कहा, कम्युनिस्ट और वंचित समाज के बीच में खड़ा हूँ। उन्होंने कहा, मोहम्मद बिन कासिम के समय से छुआछूत प्रारंभ हुआ। उन्होंने कहा, मैं ब्राह्मण विरोधी नहीं, पाखंड विरोधी हूँ। भारत की मूल संवेदना भारत का संविधान है। वे गौतम बुधवार, संत कबीर और महात्मा ज्योतिराव फूले को अपना आदर्श मानते थे। प्रेम, करुणा, समरसता के गुणों का समावेश ही उन्होंने संविधान में किया। मूल भारत का भाव, विचार, परंपरा भारत के संविधान में है। संविधान में अधिकार और कर्तव्य का समावेश है। वे समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति और विभिन्न विषयों के जानकार थे। पुणे संघ शिक्षा वर्ग 1939 में बाबा साहब आए। 500 शिक्षार्थी थे। उन्होंने अस्पृश्य को बाहर आने को कहा, पर कोई नहीं आया। बाद में उन्होंने जाति आधार पर बुलाया तो लगभग 100 शिक्षार्थी निकले। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, संघ में सब हिंदू हैं, कोई जाति भेद नहीं है। संस्कृत भाषा पर सबसे धारदार भाषण बाबा साहब का ही है। उन्होंने कहा, भाषा आधारित प्रांत विचार का मैं समर्थन नहीं करता। उनके विचार और कर्तव्य समर्पण के कारण ही आज भी गांधी जी से ज्यादा बाबा साहब के स्मारक हैं। हम विचार कर समाज परिवर्तन के लिए अपने घर से प्रारंभ करें। सभी वर्ग मिलकर चलेंगे तो राष्ट्र का विकास होगा। राष्ट्रीय जन चेतना न्यास के अध्यक्ष ललित जी ने कार्यक्रम में सबका स्वागत किया। महानगर कार्यवाह मनोहर सिंह जी ने अतिथियों का परिचय दिया। महानगर संघ चालक प्रकाश जी जीरावाला ने आभार व्यक्त किया कि इतने बड़े वो अर्थशास्त्री थे। लंदन के उस इकोनॉमिक्स स्कूल से उन्होंने और पीएचडी की है इकोनॉमिक्स के अंदर। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि भारत के किसी भी विश्वविद्यालय के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं पढ़ाया जाता। तो मेरा ये आग्रह है कि इतने सारे यदि हम उनके अनुयायी हैं, उनको श्रेष्ठ मानने वाले हैं, तो हमको एक मांग भी करनी चाहिए। क्योंकि उस समय उन्होंने बहुत छोटे छोटे भारत के अंदर जो कृषि जो छोटी होती जा रही थी, और उन्होंने उसमें लिखा है कि 80-85% नहीं 90% लोग कृषि के ऊपर आश्रित है। इसलिए देश का औद्योगिकरण होना चाहिए। औद्योगिकरण कैसे होना चाहिए, उसके सूत्र उन्होंने दिए पूरे उसके अंदर। तो ऐसी जो उनके जीवन की जो विद्वता है, इसलिए कहते हैं कि चलता फिरता ज्ञान का भंडार। 134वीं जयंती के पूर्व संध्या पर यह संगोष्ठी आयोजित की गई, जिसके अंदर बाबा साहब के मूल विचार, उनका संघर्ष, उनके जीवन कहानी और उनके भारत के योगदान के अंदर खासतौर से संविधान निर्माता के रूप में
और उनकी जो जीवन गाथा है वो पूरे दर्शकों के सामने बताई गई तथा उनके बताए गए मार्ग पे उनके हिसाब से मार्ग जो बताए गए हैं उनके हिसाब से चलने के लिए तथा आधुनिक भारत के लिए सब समरसता एवं क्षमता के अनुसार जो समय की जरूरत है उसके हिसाब से वक्ताओं ने